बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के आपका हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके पूरे किताब से 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और इसमें से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके 24 फरवरी की हिंदी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना एकदम मत भूलिए। अब आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को, और ये पूरी क्लास आप लोग वॉच करिएगा क्योंकि इसमें जितने भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएंगे यहाँ से आपको प्रश्न जो है आपको 24 फरवरी वाले पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, यानी आपका जो सेवा सदन उपन्यास है उसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है प्रेमचंद, सी में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी में मैथिली शरण गुप्त। तो प्यारे बच्चों, सेवा सदन जो उपन्यास है उसके लेखक आपके कौन है, तो कौन है, प्रेमचंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। यानी सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है, यानी जो झूठा सच है वो किस विधा की रचना है, आपका उपन्यास है, बी में दिया है नाटक, सी में कहानी और डी में निबंध। तो झूठा सच आपकी जो है वो किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, तो आपका उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी कि झूठा सच जो है आपका किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपका 10 से 12 मिनट की क्लास होगी और 25 प्रश्न जो आपको बताए जाएंगे इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपके 24 फरवरी के पेपर में। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो किसके लेखक हैं, इंद्रजाल के हैं, बी में दिया है हिंदी साहित्य विमर्श के हैं, सी में दिया है गांधी जी के देन के हैं, जो डी में दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास के हैं। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनमें से किसके आपके लेखक हैं, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो गांधी जी की देन के हैं, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही है। यानी गांधी जी की जो देन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं, यानी आपका जो कंकाल है उसके लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए में मुंशी प्रेमचंद, बी में दिया है जयशंकर प्रसाद, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में निराला जी। तो आपका जो कंकाल है उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो आपके कंकाल जो है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका बी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही होगा। यानी कंकाल के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला यानी पांचवा प्रश्न दिया है कि बिहारी किस युग के कवि हैं, यानी जो आपके बिहारी हैं वो किस युग के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, बी में दिया है शुक्ल युग, सी में शुक्लोत्तर युग और डी में रीतिकाल। तो आपके जो बिहारी हैं वो किस युग के कवि हैं, तो आपका जो बिहारी हो किस युग के कवि प्यारे बच्चों, तो रीतिकाल के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका जो है बार बार रिपीटेटेड ये भी प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, और इसमें जितने भी 25 प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो रसिक प्रिया के जो आपके रचनाकार हैं कौन है, महादेवी वर्मा जी, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में आपका मैथिली शरण गुप्त और डी में केशवदास। तो आपका जो रसिक प्रिया है उसके रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो आपके केशवदास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी कि रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं कौन है, केशवदास। अगला यानी सातवां वाला प्रश्न है कि छात्र साल दशक के रचनाकार हैं, यानी आपका जो छात्र साल दशक है उसके रचनाकार कौन है, बिहारी, बी में केशवदास, सी में मतीराम और डी में दिया है भूषण। तो आपके जो छात्र साल दशक है उसके रचनाकार कौन है, तो आपके भूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी हैं। अगला है आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, यानी आंगन के पार द्वार जो आपका है उसके रचनाकार कौन है। ए में दिया है धर्मवीर भारती, बी में अज्ञे और सी में जयशंकर प्रसाद और डी में मतीराम। तो आंगन के पार द्वार जो है उसके रचनाकार कौन है, तो आपका अज्ञे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। यानी कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी हैं। अगला यानी नौवां वाला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, बी में दिया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सी में दिया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक और डी में दिया है 1843 से अब तक। तो जो आपका द्विवेदी युग की समय सीमा है वो क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। यानी कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, तो आपका 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। अगला लोकायतन के रचनाकार है, और ये जो है आपका क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि लगातार पूछे गए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये लगातार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक हैं। तो लोकायतन के आपके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बी में दिया है नागार्जुन, सी में सुमित्रानंद पंत और डी में जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका लोकायतन है उसके रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो आपके सुमित्रानंद पंत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही होगा। यानी लोकायतन के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन है कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को
पाहुनी जियावे हिमाचल के ऊंचाई में निम्नलिखित रस है, यानी इनमें आपका जो है कौन सा रस है। तो आप देखेंगे हंसी हंसी है, यानी कि आपका कौन सा रस है, हंसी हंसी। आपका किस हास्य रस का जो होता है स्थायी भाव हास्य होता है, तो हंसी हंसी देखेंगे तो आप तुरंत हास्य रस को मार देंगे। और रद रस, वीर रस और करुण रस इसमें नहीं होगा, यानी हास्य रस होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां वाला कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी पीपर पात सरिस मंडोला जो आपकी उपयुक्त पंक्ति है इसमें आपका कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, बी में उपमा अलंकार, सी में उत्प्रेक्षा अलंकार, डी में अनुप्रास अलंकार। तो आपका पीपर पात सरिस मंडोला इसमें जो आपका उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है आपका उपमा अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो एकदम सही होगा। अब अगला यानी 13वां प्रश्न, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए में दिया है 11, बी में 13, सी में 24 और डी में 16। तो सोरठा के पहले चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती है प्यारे बच्चों, तो आपका 11 होती है, यानी पहले और तीसरे चरण में सोरठा के 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और इसका जस्ट अपोजिट आपका दोहा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, यानी सोरठा का जस्ट अपोजिट रूप ही आपका दोहा होता है। अगला क्वेश्चन है अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अभिमान जो शब्द है आपका इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है अभि, बी में दिया है अ, सी में अनु और डी में अन। तो आपका अभिमान जो शब्द है इसमें प्यारे बच्चों आपका उपयुक्त उपसर्ग क्या है, तो आपका अभिमान शब्द में आप साफ देखेंगे अभि जो है आपका उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। यानी अभिमान शब्द जो आपका दिया है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो अभि है। अगला है मैं विद्यार्थी हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। यानी मैं विद्यार्थी हूँ इसमें अर्थ के आधार पर जो है वाक्य का भेद पूछा आपका संकेतवाचक, बी में इच्छावाचक, सी में विधानवाचक और डी में निषेधवाचक। तो मैं विद्यार्थी हूँ इसमें आपका कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, तो विधानवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका एकदम सही होगा, यानी विधानवाचक इसका सही उत्तर होगा। अगला है वेद पुराण में समास है, यानी वेद पुराण में जो आपके समास हैं कर्मधारय समास, बी में द्विगु समास, सी में बहुब्रीहि समास और डी में द्वंद्व समास। तो वेद पुराण में आपका योजक चिन्ह बीच में लगा है तो आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। यानी वेद पुराण में जो है आपका समास कौन सा होगा, तो द्वंद्व समास होगा। अगला है धनुष का परिवाचिक है, यानी धनुष जो है उसका परिवाचिक क्या होता है, पवि, बी में कोदंड, सी में पीयूष और डी में कुलिस। तो जो आपका धनुष होता है प्यारे बच्चों उसका परिवाचिक क्या होता है, तो कोदंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। यानी कि धनुष का परिवाचिक क्या होगा, तो कोदंड होगा। 18वां है तदपुलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। ए में दिया है तस्य, बी में तस्य, सी में तयो और डी में तौ। तो तद पुलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो रूप होता है आपका क्या होता है, तस्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो एकदम सही होगा। यानी तद पुलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, तो तस्य होता है। अगला प्रश्न, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, यानी आपका जो छायावादी युग है उसके प्रमुख लेखक है यशपाल, बी में भारतेंदु हरिचंद, सी में वृंदावन लाल वर्मा, डी में रामकुमार वर्मा। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो रामकुमार वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया एकदम सही होगा। अगला है कलम का सिपाही की रचना किसने की, अमृत राय, बी में प्रेमचंद, सी में वृंदावन लाल वर्मा, डी में इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपको कह दें कि आपको जिस भी हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सामाजिक विज्ञान सभी का अगर P/Q चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको जो है इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यानी कि जिस प्रकार आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न है उसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट का जो है इस पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए कलम का सिपाही की रचना किसने की है, यानी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है या फिर कलम का सिपाही की रचना किसने की है, तो आपका अमृत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी में समास होगा, यानी जो चक्रपाणी आपका इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बी में द्विगु समास, सी में बहुब्रीहि समास और डी में कर्मधारय समास। तो चक्रपाणी में आपका जो कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो आपका बहुब्रीहि समास, यानी चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो आपका बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन दिया है 22वां वाला पुहुप शब्द का तत्सम रूप है, यानी जो आपका पुहुप शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा, पुत्र, बी में पुष्प, सी में कपूर और डी में कंदा। तो पुहुप शब्द जो है उसका तत्सम रूप क्या होगा, तो पुष्प होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला है वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं, यानी वाच्य जो प्रयोग है आपका उसके कितने भेद हैं। ए में दिया है 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 7। तो वाच्य प्रयोग के आपके कितने भेद हैं, तो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 24वां प्रश्न है संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। संज्ञा के मुख्यतः आपके कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो एकदम सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, क्योंकि इस क्लास में आपको 25 प्रश्न बताया जाना था, यहीं कहीं वह बिखर गई थी भाग्य विजय माला सी, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक,
उपमा या फिर उत्प्रेक्षा, तो यहीं कहीं वह बिखर गई थी। भाग्य विजय माला सी। इसमें आपका जो अलंकार है वो कौन सा है, तो उपमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो एकदम सही होगा। बाकी आप इन 25 प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। और इस साल भी यहाँ आपका जो 24 फरवरी का पेपर होगा बोर्ड में, उसमें भी आपको ये सभी प्रश्न में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करिएगा।